ऑल राइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। आज आप लोग खुश तो बहुत होंगे बिकॉज जिस चीज़ की तैयारी आप लोग कर रहे थे पिछले 2.5-3 महीने से, वो दिन आज ही था। दैट इज़ IBACIO का एग्ज़ाम आज ही था। खुश आप लोग इसलिए होंगे बिकॉज जो पढ़ाया था वही वही आया है। ठीक है, जो एग्ज़ाम दिए थे उनको पता होगा। तो ढेर सारे यहाँ पे कमेंट्स आए भी थे। ये बस लिमिटेड स्क्रीनशॉट है जो हम डाल रहे हैं, वरना भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इस टाइप का मोर देन 200-300 के आसपास है। खैर, एक और चीज़, ऑल थैंक्स टू परमार सर। ठीक है, परमार एसएससी, जिनके साथ मिल के हम ये लॉन्च किए थे। ठीक है, परमार सर और हम मिल के स्टार्ट किए थे आईबी का जो बैच था, IBACI वाला बैच, जहाँ पे हम लीड कर रहे थे। हम प्रॉपरली लेक्चर्स प्रोवाइड किए, प्रॉपरली टेस्ट लिए, राइट, प्रॉपरली इनको फीडबैक्स प्रोवाइड किया गया। तो उसी का नतीजा है कि इस टाइप का परफॉर्मेंस रहा एग्जाम में। एंड अगेन, टाइम एंड अगेन हम बोलते आए हैं कि जब आप एकेडमी जाओगे आईबी वालों, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तुमको जो स्टूडेंट्स मिलेंगे वो यहीं के मिलेंगे। यहाँ के मतलब परमार एसएससी। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ का मतलब वॉरियर्स वॉच नहीं, परमार एसएससी का, बिकॉज ऑल थैंक्स टू हिम। परमार सर ने ही इस बैच को लॉन्च करा था। लीड हम किए बट लॉन्च वो किए थे, राइट। तो ऑल थैंक्स टू परमार एसएससी। अब जब जाओगे तो आपको सारे परमारियंस जो है वहाँ वहाँ मिलने वाले हैं। मैक्सिमम सिलेक्शन यहीं से होने वाला है। इसको हम डे 1 से रिपीट कर रहे थे। खैर, अ, यहाँ पे ये बात हम इसलिए बता रहे हैं बिकॉज जो स्ट्रैटेजी हम लोग IBACI में फॉलो किए थे, उसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे CAPF पेपर 2 में। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे बिकॉज पेपर ऑब्वियसली CAPF का टफ होता है ना, राइट। तो CAPF का पेपर 2 जो है, इसके एवोल्यूशन प्रोग्राम के बारे में आपको ऑलरेडी बता रखे थे हम, वीडियो बना हुआ है ना। तो ये कोई नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है ना। ये पेपर उनके लिए जो प्रॉपर सोच पाएँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएँ, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आंसर्स को लिख पाएँ, स्ट्रैटेजी बना के फॉलो अप कर पाएँ। जब तक एग्ज़ाम नहीं है, जब तक उसको डेडिकेटेड होके फॉलो कर पाएँ स्ट्रैटेजी, है ना। और बिना प्रॉपर इवैल्यूएशन और प्रॉपर फीडबैक के, बिना प्रॉपर रोड मैप के पेपर 2 लिखना जो है बेकार हो जाएगा। बिकॉज़ अगेन, आपको हम हमेशा बताते हैं कि स्विमिंग जो है आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को आप तैरते हुए देखे और आप तैरना सीख गए। तो किसी को लिखते हुए देख के या किसी का लिखा हुआ पढ़ के आप एग्ज़ाम क्वालीफाई पेपर 2 नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मुँह के बल गिरोगे। ठीक है? और अगर आप कर रहे हो, लिख रहे हो, राइट, तो यू नीड गाइडेंस। आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर फीडबैक, है ना? स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा नहीं है, मिस्टेक कहाँ पे है, कहाँ नहीं है ना? हम लोग ये एक रैंडम टेस्ट सीरीज़ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जहाँ पे आपको हर दिन क्लैरिटी मिलने वाला है, ये क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है? तो आपको पता है कि ये जो इवैल्यूएशन बैच है ना? यहाँ पे टोटल 25 टेस्ट जो हैं आपको मिलने वाले हैं। एंड इस 25 में से 17 जो हैं वो सेक्शनल होंगे, राइट? टॉपिक वाइज़ होंगे, जो हम लोग हर वीक करने वाले हैं, जिसके अंदर 2 टेस्ट आएँगे, जिसके अंदर 2 टेस्ट होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, राइट? और बाकी के 8 जो हैं फुल लेंथ होंगे। 17 सेक्शनल इसलिए होंगे बिकॉज़ आपका एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, राइट? ताकि आप पेपर को कंप्लीट कर पाओ। पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग, उसके बाद जो है फुल लेंथ देंगे ताकि आप पेपर में प्रॉपरली, है ना, अपना परफॉर्म कर पाओ फुल कॉन्फिडेंस के साथ। इवैल्यूएशन का फ़ायदा ये होता है कि आपको आपको मार्क्स मिलता है भाई कि, है ना, कहाँ पे नंबर कटे हैं, कहाँ पे आपके नंबर बढ़े हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको फीडबैक मिलता है, लाइन बाय वर्ड आपको चेक किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, राइट। एंड ये भी क्लैरिटी रहता है कि नंबर आपका कहाँ कटा है, कहाँ बढ़ा है। और IB में तो पूरी टीम थी हम लोगों की, मेरी और परमार एसएससी की पूरी टीम थी जो इवैल्यूएशन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे अकेले हम ही हैं जो कि इवैल्यूएट करते हैं। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे अकेले हमें जो इवैल्यूएट करते हैं, इसीलिए एडमिशन जो है वो जल्दी को क्लोज हो जाएँगे, राइट। बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं, हम एडमिशन नहीं ले पाएँगे बिकॉज़ कैपेसिटी ही नहीं है, आपको ऑलरेडी बता रखे थे। और जो लोग पहले पढ़ रखे हैं उनको पता है कि जो बोलते हैं वो आता है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3-4 साल से, है ना? पिछले बार भी हम और परमार सर ने मिलके लॉन्च किया था, इस बार बस हम लॉन्च कर रहे हैं। तो राइट, तो पिछले बार परमार सर और हम मिलके लॉन्च किए थे और मेरा सेपरेट भी था। तो आपको जो टॉपिक्स बताए थे वो टॉपिक्स आया था, है ना? तो जो बताते हैं वो आता है, चाहे वो IB हो, चाहे CAPF पेपर 2 या डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, ठीक है? बिल्कुल पेपर प्रेडिक्टेबल होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो पेपर प्रेडिक्टेबल है, ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है? यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको कि ये करो, वो करो, पैनिक करेंगे, नहीं ज़रूरत है पैनिक करने की, प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है? राइट? अच्छा, यहाँ पे आपको हेल्प कैसे मिलेगा? हेल्प आपको इसलिए मिलेगा, अब जब आप लिखने जा रहे हो तो आपको, आपके मन में पहला डर ये होता है कि भैया एग्ज़ाम में तो बैठ गए, ठीक है? एक टॉपिक आ गया, इस टॉपिक पे इंट्रोडक्शन में सोचोगे आप, इस टॉपिक में कंक्लूज़न के बारे में सोचोगे आप, राइट? क्या-क्या की टर्म्स आपको इस्तेमाल करना है, आप वो सोचोगे, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, समय बहुत जाता है।
हालत ये होता है कि आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हो। आईबी का पेपर बहुत लोगों ने कंप्लीट किया होगा। आपको हम बताए थे कि लिविंग अ सिंगल क्वेश्चन विल बी सुसाइडल, एक भी क्वेश्चन छोड़ना जो है वो सुसाइडल होगा। ये हम मल्टीपल टाइम बोले थे और लोग इसको अपने जहन में रखे भी थे, ऐसा नहीं कि वो लोग भूल गए थे। लेकिन ये कब आसान हो जाएगा? ये तब आसान हो जाएगा जब आपको एग्जाम के पहले हम बता दें कि भाई ये थीम्स है जिसके ऊपर सवाल आएंगे, और उस थीम्स के ऊपर हम रेडीमेड इंट्रो आपको प्रोवाइड कर दें ताकि सोचना ना पड़े। उस थीम्स के ऊपर आपको रेडीमेड कंक्लूजन प्रोवाइड कर दें ताकि सोचना ना पड़े। एग्जाम में सवाल देखो और चेप दो, ठीक है। इसके अलावा आपको लेक्चर्स में आपको क्लास के दौरान जो है वो यूट्यूब पे होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, सबके लिए फ्री होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आएंगे प्रोबेबली यहाँ पे आएंगे एंड परमार ऑफिस दोनों जगह आएंगे, वो हम ही हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लेक्चर्स आएंगे बहुत जगह, ठीक है। परमार ऑफिस पे भी आएंगे और यहाँ पे वॉरियर्स वॉच पे भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको 50 टॉपिक्स के पीडीएफ मिलेंगे ताकि एग्जाम के बाद आप लोग देख पाओ कि हाँ जो आप लिख रहे हो, राइट, आपको मार्क्स मिला है, अच्छा मार्क्स है, बुरा मार्क्स है, और जो आंसर होना चाहिए था स्ट्रक्चर्ड आंसर उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो 50 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, चाहे कोई सा भी टॉपिक्स हो, आपका सिक्योरिटी हो, सोसाइटी हो, एथिक्स हो, गवर्नेंस हो, सबके टॉपिक्स सबके पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, सबके पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन मिलेगा आपको, थीम वाइज मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड्स मिलेंगे बहुत सारे, और ये कीवर्ड्स जो हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड रहेंगे ताकि आप समझ पाओ कि कौन से कीवर्ड आप बॉडी में इस्तेमाल करोगे ऐसे के, और कौन से कीवर्ड आप वे फॉर्वर्ड में इस्तेमाल करोगे। ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी फीड किया जाएगा, ठीक है, कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपके मन में ऑलरेडी रहेगा। आप बाकी लोगों से आगे इसलिए रहोगे बिकॉज आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए बता रहे हैं, ये ओरिएंटेशन बैच बेसिकली, ओरिएंटेशन लेक्चर बेसिकली उन्हीं के लिए। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी उनसे आगे रहोगे कि हाँ, आपको सोचने में समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी बना बनाया इंट्रो है, बना बनाया आपके पास कंक्लूजन है, ठीक है। और आईबी वालों के लिए बोनस ये है कि आईबी वाले ऑलरेडी है ना 2.5-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, तो उनका मोमेंटम बिल्ड हो गया। अब उनको बस पुश करना होगा अपने आप को, बिकॉज है ना पेपर जो है वो लेंदी होता है, आईबी से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। आईबी 50 नंबर का छोटा सा टेस्ट होता है, तो राइट, ऑब्वियसली आईबी में आपके 2 आंसर राइटिंग आते हैं, एक ऐसे आता है और कॉम्प्रिहेंशन आता है। बट है ना जो आपका CAPF है, आईबी अगर ये है तो CAPF ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको अब मोमेंटम को थोड़ा बिल्ड करना, बना हुआ उस मोमेंटम को थोड़ा पुश करना पड़ेगा, राइट, टाइम के अंदर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो टेस्ट है, इस टेस्ट में आपको और क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है टेस्ट 1। और ये टेस्ट जो है बिल्कुल NCERT ओरिएंटेड है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली NCERT ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं कि किसी NCERT की किताब है ना रैंडम बुक से क्वेश्चन उठा के चेप दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर है ना, बिकॉज मोस्टली मार्केट में ऐसे ही होता है, NCERT ओरिएंटेड जो टेस्ट होते हैं वो मार्केट में ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर के बाद जो सोल्यूशन आपको मिलेगा, जो आपको सोल्यूशन का जो PDF मिलेगा, आंसर वाला जो PDF मिलेगा, वहाँ बाकायदा मेंशन रहेगा कि ये क्वेश्चन जो है किस NCERT, किस किताब से, किस क्लास के बुक से, किस पेज से, किस लाइन से ये क्वेश्चन पिक किया गया है, वहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा ताकि आपको है ना ताकि ऑथेंटिसिटी जो है इंश्योर हो कि हाँ ठीक है, ऑथेंटिक है ये, ठीक है, जो टेस्ट है वो ऑथेंटिक है। तो ये 849 का टेस्ट ये फ्री में मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है इस पेपर 2 वाले टेस्ट के साथ। बिकॉज पेपर 2 में आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे, पेपर 1 में परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो फिर कहानी खराब है, राइट। तो ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है, हैंड हेल्डिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, ठीक है, जिसको हम लीड करने वाले हैं, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिल रहा है, डेडिकेटेड गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर बहुत सारे PDF मिल रहे हैं। एंड वो लोग जहाँ पे जो लोग स्ट्रक्चर में अटक जाते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और IBS CIOT ने आज प्रूव कर दिया है कि भाई अगर राइट गाइडेंस हो तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है, और हम ये CAPF में भी करते आए हैं पिछले 3 साल से, ठीक है, राइट। तो मिलते हैं बैच में। एंड एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात, कि आज IB का पेपर हुआ, आज 11 तारीख है, राइट। आज IB वालों का पेपर हुआ, और क्योंकि बहुत सारे IB वाले भी यहाँ पे इनरोल्ड हो गए हैं, राइट। तो अब ये है कि आज आप पेपर दे के आए हो, रिलैक्स करो 2-4 दिन, ठीक है। 15 जैन से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, 15 जैन से आपको टॉपिक्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको टॉपिक्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे लिखने के लिए। और इसके बीच में 11 से 15 के बीच में आपको क्या करना है, आपको हम PDF प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, कोर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, कंटेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, राइट, है ना। आपको कुछ
ब्रेनस्टॉर्मिंग के लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पर। ये सब आप देखना स्टार्ट करो लगातार, ये आप देखना स्टार्ट करो, राइट। इसके अलावा परमार ऑफिसर्स पे हम 35 लेक्चर ले रखे हैं ऑलरेडी, परमार ऑफिसर्स, ठीक है, यहाँ पे हम ऑलरेडी क्लास लेते हैं। तो परमार सर और हम मिलकर हैंडल करते हैं उस चैनल को, राइट। तो वहाँ पे भी 35 लेक्चर ले रखे हैं, उसको भी आप देख लेना, उसको बिल्कुल से आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग 15 तारीख को टॉपिक्स के साथ, मतलब क्वेश्चन के साथ। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।